सार्थक, तो ये बात ये दर्शकों को और कंपनी जो अच्छे से डेटाबेस समझ में आए, जो उसके लिए कंपनी आपको जो ये बताना डेटाबेस दिया चाहिए है। कि कोएम्प्ट का एग्जैक्टली काम क्या था। कोएम्प्ट को किस बात के लिए टेंडर दिया गया था सार्थक? मैम कोएम्प्ट को क्यूसीबीएस बेसिस पे टेंडर दिया गया था और टेंडर 3 बार बदले गए थे। मेरा वो सवाल है कि टेंडर क्यों बदले गए थे? कोएम्प्ट को टेंडर दिया गया, ये सब जानते हैं। कोएम्प्ट को देखा जाए तो सीबीएसई ने लीगली ही दिया, लेकिन 3 बार बदल के क्यों दिया? ये मेरा सवाल है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ। मैं एक छात्र हूँ जिसका भविष्य ओएसएम की वजह से थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है, या फिर जैसे भी सीबीएसई ने अपना टेंडर प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, सीबीएसई पर हम सब छात्रों का भविष्य डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीएसई एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे। बिल्कुल, हम भी वही और चाहते हैं, इसलिए आज का ये मुद्दा उठाने के पीछे सार्थक हमारा कारण भी यही है। सार्थक, एक और बात बताएं, एक और जो इस पूरी स्कैन शीट्स को देखने से पता चलता है, ऐसा लगता है ये जी स्कैन मैम। हुई ही नहीं है। जी ऐसा मैम। लगता है इन शीट्स को देखने पर एज इफ कोई रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा है जो कि स्कैनिंग में नहीं आता है। जी मैम, ड्रॉप शैडोज आ रहे हैं। जी जी, सार्थक अपनी बात मैम पूरी करें। हाँ ये मैम, तो ये एक्चुअली स्कैनर क्या हुआ था कि सीबीएसई ने पिछले पिछले जो आरएफपी था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऑटोमेटिक बुक स्कैनर्स यूज करो विथ 300 डीपीआई, और जो नया आरएफपी है उसमें 300 डीपीआई को 200 डीपीआई बना दिया गया है, और वहां लिख दिया गया है कि सफिशिएंट स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि कौन से स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि जैसे कोई भी आप किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का आरएफपी देख लीजिए, सीबीएसई के किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का, वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि डुप्लेक्स स्कैनर यूज करो, 60 पेजेस पर मिनट बोथ साइड्स, 300 डीपीआई के साथ। मैंने अपने ब्लॉग में रांची रीजनल ऑफिस सीबीएसई का प्रमाण दिया है कि रांची रीजनल ऑफिस लिखता है कि 60 पेजेस पर मिनट यूज करो। मेरा बस यही कहना है कि अगर सीबीएसई द्वारका ने, जो सीबीएसई हेड ऑफिस है, इसने रिलीज किया है, तो ये क्लियरली मेंशन क्यों नहीं करके कहता है कि कौन से स्कैनर्स यूज करो, किस क्वालिटी का स्कैनर यूज करो। अगर बच्चों का फोटो, ये कॉपी का फोटो लिया जा रहा है कैमरा से, किसी भी कैमरा से, तो वो तो गलत है मैम, वो तो स्कैनिंग नहीं है। मेरा एग्जैक्टली यही कहना है। बिल्कुल ठीक बात है। स्कैनिंग तो दरअसल है ही नहीं, और ये क्यों समझ में आता है, जरा उस पिक्चर को बड़ी स्क्रीन पर आप लाकर दिखाइए तो दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। हम जिन फोटोकॉपीज की बात कर रहे हैं, मैं क्यों फोटोकॉपीज कह रही हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे एक ये पेज है मेरे हाथ में, मैंने एक इसकी पिक्चर क्लिक की और एक इसको स्कैन किया। तो जब मैं इसकी पिक्चर क्लिक करती हूँ, मेरे स्टूडियो में इतनी लाइट है, कहीं से भी कोई लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेपर पे पड़ेगा तो वो पता चल जाएगा कि ये पिक्चर क्लिक की गई है। लेकिन जब स्कैन किया जाएगा तो स्कैन करने के दौरान पेपर मशीन में रख दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, स्कैन होता है, पूरा स्कैन हो जाने के बाद वो स्कैन्ड कॉपी फिर सीधा आपके पोर्टल में जाकर सेव हो जाती है। और जब कोई भी चीज यूं बंद होकर स्कैन होगी तो कहीं से उड़ती हुई सी, कहीं से फोल्ड हुई भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें साफ पता चल रहा है कि पिक्चर्स क्लिक की गई हैं। अब मैं इसका एक पहलू और है जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अमित दुबे जी, मुझे ये बताएं कि ये 17-18 साल के बच्चे, ये एथिकल हैकर्स बता पा रहे हैं कि कितना आसान है उस क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर लेना। वो सार्थक सिद्धांत कर सकते हैं एज एन एथिकल हैकर, और कोई इल्लीगल हैकर भी कर सकता है। नहीं एक्सेस किया है, जी निसर्ग अधिकारी ने एक्सेस किया है। जी जी, निसर्ग निसर्ग अधिकारी। अधिकारी। जी। यस मैम।